नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज की गुगली, जहां खबरें सिर्फ सीधी नहीं आती, कभी बाउंसर बनकर सर के ऊपर से निकल जाती हैं तो कभी गुगली बनकर सीधे दिमाग को घुमा देती है। यहां हम आपको वही खबरें दिखाएंगे जो दिखती तो हैं लेकिन उनके छुपे हुए मतलब, उल्टे सीधे तर्क और नेताओं के गोलमोल जवाबों की असली स्पिन भी जो आप नहीं समझ पाते वो समझाएंगे। या नेताओं के दावे भी होंगे, उनके उल्टे सीधे तर्क भी होंगे और उन पर होगा थोड़ा सा तंज का नमक। तो खबरों की स्पीच पर तंज की टर्न और सटायर की स्विंग के साथ शुरू करते हैं न्यूज की गुगली। राजनीति भी बड़ी फिल्मी चीज है साहब। यहां पहला सीन विरोध का होता है, दूसरा संवाद का और तीसरा कैमरे के सामने मुस्कुराहट का। सिवनी में मौका था मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का, लेकिन चर्चा विकास की कम और कांग्रेस विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के मूवमेंट की ज्यादा हो गई। पूरे कार्यक्रम में विधायक जी ऐसे सक्रिय नजर आए जैसे कोई वीआईपी सिक्योरिटी का हिस्सा हो, कभी मुख्यमंत्री के पीछे, कभी आगे तो कभी बिल्कुल बगल में दिखाई दिए। देखने वालों को समझ ही नहीं आया कि यह प्रोटोकॉल था या पॉलिटिक्स थी या फिर भविष्य की कोई पोजीशनिंग। मंच पर भी नजारा कम दिलचस्प नहीं था। मुख्यमंत्री भाषण खत्म करने ही वाले थे कि विधायक जी अपनी बात लेकर मंच पर सीधे पहुंच गए। लेकिन राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है। उधर विधायक अपनी बात कहते रहे, इधर मुख्यमंत्री भाषण खत्म करके आगे बढ़ गए। यानी बात पूरी हुई या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कैमरे ने पूरा सीन जरूर रिकॉर्ड कर लिया। सुनिए आप भी जरा विधायक जी और मुख्यमंत्री के बीच का मंच पर वो सिंबॉलिक संवाद। वो सीताफल को जीआई टैग मिला, जोरदार ताली बजाओ सीताफल के लिए। तो उसको चालू कराने का और स्टाफ दें स्टेडियम बनेगा, जोरदार ताली बजाओ हमारे सभी क्षेत्रों के लिए। वो चलेगा नहीं, उठ गया। तो अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको बताते हैं। इसी कार्यक्रम से कुछ देर पहले यही कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन भी कर रहे थे, नारे भी लगे, विरोध भी हुआ और विरोध की रस्म पूरी होते ही सीधे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचकर मंच की शोभा भी बढ़ा दी। हालांकि विधायक जी प्रदर्शन करते हुए कह रहे थे कि मिलना है मुख्यमंत्री जी से, मिलने नहीं दिया जाता और फिर तपाक से पहुंच जाते हैं मंच पर। मंच पर पहुंचने से पहले जो विधायक जी पंच दे रहे थे वो भी जरा सुन लीजिए। उनसे मिलना चाह रहे हैं, जिले की वर्तमान जो परिस्थिति है उनसे उनको अवगत कराना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी जहाँ पर उतर रहे हैं वहां जाना चाह रहे थे। आप देख रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए जा रहे हैं, हमें अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यानी सड़क पर संघर्ष और मंच पर संवाद, विरोध भी जारी और नजदीकियां भी बरकरार। अब सवाल यह है कि इससे क्या कहा जाए, राजनीतिक शिष्टाचार, व्यक्तिगत संबंध या फिर बदलते सियासी मौसम की आहट। अब जनता भी मुस्कुरा रही है और पूछ रही है कि अगर विरोध इतना ही जरूरी था तो मंच तक पहुंचने की इतनी जल्दी क्यों थी, और अगर मंच इतना ही जरूरी था तो विरोध आखिर किसके लिए था। खैर, सियासत में तस्वीरें अक्सर 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती हैं और सिवनी की ये तस्वीरें भी शायद यही कहानी कह रही है। वही मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक वंदना पुराण की चर्चा है। राजगढ़ के सारंगपुर में मंच सजा हुआ था जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह का। मंत्री गौतम जटवाल ने माइक संभाला और फिर जो शुरू हुआ वो तारीफों का ऐसा नॉन स्टॉप एक्सप्रेस था कि सुनने वाले भी गिनती भूल गए। जनप्रिय, लोकप्रिय, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, इतिहासकार, ज्योतिषाचार्य, लेखक, साहित्यकार, खगोल भूगोल के ज्ञाता, पहलवानों के पहलवान और आखिर में बाबा महाकाल के लाल। आलम यह था कि मंच पर बैठे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मुस्कुराने लगे, फिर शर्मा भी गए और आखिरकार उन्हें खुद कहना पड़ा कि भाई ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखिए जरा अभी राजनीति में नेताओं की तारीफ की ये तस्वीर। हमारे अपने जनप्रिय, लोकप्रिय, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हर गुण में गुणवान, वो एक अच्छे इतिहासकार, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे खगोल और भूगोल के शास्त्री, विभिन्न प्रतिभाओं के धनी, पहलवान, पहलवान संघ के प्रदेश के और देश के अध्यक्ष रहे। ऐसे हम सबके
लाए हमारे हृदय में राज करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें मोहन जी नागर साहब का हमारे बीच में अपने चमड़े के जूते भी आपको पहनाऊं तो भी थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपने बाबा महाकाल के दर्शन करा के सेवा देकर हमारे पूरे परिवार को कृतज्ञ कर दिया। तो राजनीति में नेताओं की तारीफ कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब तारीफ इतनी लंबी हो जाए कि खुद जिसकी तारीफ हो रही हो वही ब्रेक लगवा दे तो मामला सुर्खियां बन ही जाता है। फिलहाल राजगढ़ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। चर्चा इस बात की नहीं है कि कार्यक्रम में क्या हुआ, बल्कि इस बात की है कि मंत्री जी ने मुख्यमंत्री के लिए कितने विशेषणों का इस्तेमाल कर दिया। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि यह मंत्री की सीएम के प्रति भक्ति है, उनकी भावुकता है या फिर कुछ और। अब जो भी हो, लेकिन मंत्री का इस तरह से सीएम का गुणगान करना चर्चा का विषय बना हुआ है। दतिया की सियासत में इन दिनों शौरी पॉलिटिक्स का नया अध्याय खुल गया है, जहां नेताजी अब शायरी में माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। मंच से उन्होंने फरमाया कि अनजाने में और बिन चाहे भी भूल कोई हो सकती है, जीवन के कुछ क्रूर पलों में बुद्धि हमारी सो सकती है, ऐसे ही अनजान पलों की भूल हमारी माफ करें, क्षमादान देकर हमको नई ऊर्जा प्रदान करें। सुनिए आप भी जरा मिश्रा जी का वो शायराना अंदाज। चले जा रहे हैं और कोई गलती हुई हो और कोई सुधार करना हो, आप बुद्धिजीवी हैं, आप बताओ, हम सुधार करेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि गलती मानने में हम कहीं भी कोताही नहीं बरत रहे। हर जगह कहते हैं कि अनजाने में बिन चाहे ही भूल कोई हो सकती है, जीवन के कुछ क्रूर पलों में बुद्धि हमारी सो सकती है, और ऐसे ही अनजान पलों की भूल हमारी माफ करें, क्षमादान देकर हमको नई ऊर्जा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, सियासत में शेरो शायरी तो बहुत सुनी थी, लेकिन वोटों के मौसम से पहले माफी की गजल शायद पहली बार इतनी चर्चा में है। अब इसे महज संयोग कहें या चुनावी प्रयोग, क्योंकि 2023 में दतिया से मिली हार का दर्द अब भी पूरी तरह गया नहीं है। उधर कांग्रेस विधायक की सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव की तैयारी भी तेज है। अब जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह शायरी दिल जीतने के लिए है या फिर वोट जीतने की तैयारी का नया अंदाज। क्या दतिया में माफी की यह कविता चुनावी रणनीति का पहला पन्ना है या सचमुच आत्ममंथन की कहानी? ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे। कांग्रेस में कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है साहब। पहले जीतू पटवारी को लेकर अंदर खाने की खींचतान, फिर दिग्विजय सिंह की अलग राह और अब पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव का इस्तीफा। यानी लगता है कि कांग्रेस में इन दिनों बीजेपी से ज्यादा अपने ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस बार राकेश यादव ने पार्टी छोड़ते छोड़ते ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज सीधे देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी और कहा कि इसी धृतराष्ट्र ने संस्थान के भीतर कई दुर्योधन पैदा कर दिया, यानी महाभारत का पूरा रूपक कांग्रेस के भीतर ही खड़ा कर दिया। राकेश यादव का आरोप है कि पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, फैसले कुछ लोगों तक सीमित हो गए हैं और सच्चाई नेतृत्व तक पहुंच ही नहीं रही है। सुनते हैं पूर्व प्रदेश महासचिव क्या कुछ कह रहे हैं आरोप लगाते हुए। राज्यसभा चुनाव सीधे सीधे हारने का दोषी कौन है? जीतू पटवारी, हरीश चौधरी कौन है जिसने पंजाब में टिकट बेचे? जीतू पटवारी कौन है जिसने संगठन सृजन में लगातार पैसे लेके अध्यक्ष बनाए, पूरा संगठन सृजन का भंडार कर दिया? और राहुल गांधी वो धृतराष्ट्र बन गए हैं जो खुली आंखों पे पट्टी बांध रखी और उन्होंने अनेक दुर्योधन पैदा कर दिए हर राज्य में, जो कांग्रेस को ही खा गए। जो कांग्रेस की हित बात करता है वो उस नेता को सबसे पहले खा जाते हैं। लेकिन इस तरह के पत्र जारी करके अहंकार प्रदर्शित करना यह दर्शाता है कि जीतू पटवारी इस पद के योग्य नहीं थे, लेकिन लेन देन करके बन गए। किसी को डिफेंडर दे दी, किसी को पैसा दे दिया, जमीनों की दलाली करते हैं, सबको पता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या फिर कांग्रेस में असंतोष की चिंगारी अब खुलकर दिखाई देने लगी? क्योंकि पहले अंदर की बातें बंद कमरों तक रहती थी, अब इस्तीफों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच रही है। और राजनीति में जब अपने ही लोग महाभारत की उपमा देने लगे तो समझिए कहानी सिर्फ संगठन की नहीं बल्कि सियासी संकट की भी है।
राजनीति में ऑफर लेटर का सीजन कभी खत्म नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं नौकरी का ऑफर मिलता है तो कहीं पार्टी बदलने का। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने ऐसा ऑफर दिया है जिसने सियासी गलियारों में मुस्कुराहट भी बिखेरी है और चर्चाओं को हवा भी दे दी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से कहा है कि जोर का झटका धीरे से लगाइए और चुपचाप भाजपा में आ जाइए। वाह, क्या बात है। लगता है भाजपा का एचआर डिपार्टमेंट 24 घंटे एक्टिव रहता है। जहां किसी पार्टी में खटपट की खबर आई, उधर से तुरंत ज्वाइनिंग लिंक भेज दी जाती है। शायद यही वजह है कि लोग मजाक में कहते हैं कि भाजपा के पास ऑफर लेटर हमेशा रेडी रहते हैं। इतना ही नहीं, विधायक जी ने कहा कि महाराज तो पहले ही भाजपा में आ चुके हैं, अब राजा भी आ जाए, फिर राजा महाराजा की जोड़ी भी बन जाएगी। यानी राजनीति अब विचारधारा से ज्यादा रॉयल पैकेज की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि साथ में उन्होंने दिग्विजय सिंह को बूढ़ा लेकिन अच्छा आदमी भी बता दिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को फर्जी पटवारी कहकर दिग्विजय से सीखने की सलाह दे डाली। यानी एक ही बयान में निमंत्रण भी, तारीफ भी और विरोधियों पर तंज भी। राजनीति का पूरा कॉम्बो पैक। देखिए आप भी क्या कह रहे हैं प्रीतम सिंह लोधी न्योता देते हुए दीगी राजा को। फर्जी पटवारी की बात कर दी, अच्छे आदमी बात किया करो। अच्छा आदमी कौन है? अच्छे आदमी हमारे मोहन सरकार है, सरकार है हमारी। ठीक है, बढ़िया आदमी। दिग्विजय सिंह को क्या है कि अनुभव है इतना सारा। उन्होंने कहा कि देखो बूढ़ा आदमी है, पुराना आदमी है। ऐसे आदमी से शिक्षा लेते रह करें फर्जी पटवारी तो अच्छे पटवारी बन जाएंगे जी, प्रमोशन हो जाएगा इनका। होनी चाहिए। आप उनसे धीरे से जोर का झटका धीरे से लगा दें और भारतीय जनता पार्टी में आ जाए चुपचाप। हाँ, स्वागत होगा। अरे अब कांग्रेस में जब नहीं बन रही है तो क्या करेंगे कांग्रेस में? जब कांग्रेस वाले उनको जीने नहीं दे रहे, इतने साल काम किया है, बताओ। हाँ है ना, राजा महाराजा। अब सवाल यह कि क्या यह सिर्फ मजाक था या फिर सियासत का वही पुराना फॉर्मूला, पहले ऑफर दो फिर इंकार का इंतजार करो। फिलहाल दिग्विजय सिंह का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बयान कम और पंच लाइन ज्यादा चल रही है। यहां चुनाव चाहे दूर हो, लेकिन ऑपरेशन ऑफर का मौसम 12 महीने रहता है। और राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिए, यहां दरवाजे कम, बैकडोर एंट्री वाला दरवाजा ज्यादा खुला रहता है। छिंदवाड़ा की सियासत में इन दिनों एक नया मिसिंग केस दर्ज हो गया है। फर्क बस इतना है कि इस बार तलाश किसी आम शख्स की नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विधायक की हो रही है। यानी कि पुराने विधायक को ढूंढा जा रहा है। गांव में पोस्टर लगे हैं कि विधायक लापता हैं और पोस्टर लगते ही प्रदेश की राजनीति भी पोस्टर की तरह दीवारों से उतरकर टीवी की बहसों में चिपक गई। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की साजिश है, यानी पोस्टर सिर्फ कागज नहीं, राजनीतिक पटकथा है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता रामेश्वर शर्मा का अंदाज भी दिलचस्प रहा। जो नेता अक्सर कमलनाथ पर सबसे तीखे हमले करते रहे, वही इस बार सहानुभूति की चादर ओढ़े नजर आए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेता हैं, सम्मान है, सहानुभूति है, लेकिन राजनीति में अगर वाक्य के आखिर में लेकिन आ जाए तो समझ लीजिए असली बात अब शुरू होगी। रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि अगर वो गायब भी रहते हैं तो भी मोहन यादव सरकार पूरे प्रदेश के विकास की गारंटी दे रही है। यानी संदेश साफ है, नेता दिखाई दे या ना दे, सरकार कह रही है कि विकास दिखाई देगा। सुनिए जरा रामेश्वर शर्मा। कमलनाथ जी अब वयोवृद्ध हैं, थोड़ा सा आराम चल, तमाम चीजें देखो, बुजुर्ग नेताओं के बारे में हम नहीं कहते। हमारी उनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कुछ भी हो, वो वयोवृद्ध नेता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो गायब भी रहेंगे तो भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार संपूर्ण मध्य प्रदेश की विकास की गारंटी ली है। इसलिए वहां जो विकास होना है और वहां की जनता जो हमको बताएगी, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को बताएगी, वो हम सब पूरा करेंगे। कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता है, हमारे उनके प्रति सहानुभूति है। हम राहुल गांधी नहीं है कि उनका अपमान कर दें। हमारे उनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन इसका मतलब वो हम उनका अपमान नहीं कर सकते। वो उम्र में हमसे दुगने हैं और वरिष्ठ नेता है, वो आराम करे, वहां का जो भी काम होगा हमारी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरा करे। अब सवाल यह है कि यह सहानुभूति थी या सियासत का नया संस्करण, क्योंकि राजनीति में विरोधी के कंधे पर हाथ रखकर भी तंज कसने की कला कम ही नेताओं को आती है। यहां सहानुभूति भी ऐसी कि तारीफ कम और चुटकी ज्यादा महसूस हो। उधर कांग्रेस पोस्टर को षड्यंत्र बता रही है, इधर बीजेपी विकास का पोस्टर चिपका रही है और जनता वो अभी यही पूछ रही है कि पोस्टर लगाने वाले कौन थे, विधायक कहां है और असली मुद्दा आखिर क्या है। कुल मिलाकर छिंदवाड़ा में पोस्टर भले एक विधायक के नाम का लगा हो, लेकिन सुर्खियों में पूरी राजनीति आ गई है, क्योंकि यहां पोस्टर सिर्फ दीवार पर नहीं लगते, सीधे सियासत के चेहरे पर चस्पा हो जाते हैं।
राजनीति में समर्थन जताने के तरीके तो आपने बहुत देखे होंगे। कोई पोस्टर लगाता है, कोई केक काटता है, कोई लड्डू बांटता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा फिटनेस फ्रेंडली हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 53वें जन्मदिन पर एक समर्थक ने पूरे 53 पुशअप लगाए। संदेश भी बड़ा साफ था, जितने साल उतने पुशअप, यानी उम्र भी याद रहे और वर्कआउट भी हो जाए। उसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। एक समर्थक कह ले, कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मिलने पहुंचते हैं और शुरू हो जाता है पुशअप का लाइव डेमो, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वही वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर समर्थकों ने कहा कि यह नेता के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना का अनोखा तरीका है, लेकिन यह सोशल मीडिया है जनाब, जहां हर पुशअप के साथ एक एक कमेंट भी मुफ्त मिलता है। कुछ लोगों ने कहा कि वाह, यही है सच्चा समर्पण, तो कुछ ने कहा कि नेता का जन्मदिन है या फिटनेस चैलेंज है साहब। वही कई यूजर्स ने इसे व्यक्ति पूजा और राजनीतिक चापलूसी का नया अध्याय बता दिया। 53 पुशअप की जीत थी समर्थक की, लेकिन 5 जाते जाते थक भी गए और अखिलेश यादव जो काउंट कर रहे थे उन्होंने रोक भी लिया और कहा कि भाई अब रहने दो। देखिए जरा आप। 1 2 3 4 अरे नहीं अब सवाल यह नहीं है कि 53 पुशअप लगाना मुश्किल था या आसान। सवाल यह है कि अगर अगले साल 54 हुए तो एक पुशअप और बढ़ाना पड़ेगा, और अगर राजनीति लंबी चली तो समर्थकों की पहले जिम की सदस्यता लेनी पड़ेगी या पार्टी की। सवाल यह भी बड़ा है। वैसे अच्छी बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में न कोई विवाद हुआ, न कोई विरोध, सिर्फ पुशअप हुए, वीडियो बना और सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। फिलहाल 53 पुशअप ने यह तो साबित कर दिया कि राजनीति में वफादारी दिखाने के तरीके बदल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अगला वायरल ट्रेंड क्या होगा, स्क्वाड, प्लैंक या फिर सीधे मैराथन। तो खबरों के इस भागदौड़ में हमने कोशिश की कि आपको सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बल्कि उन खबरों के पीछे छिपी सच्चाई और उसका असर भी समझा सके, क्योंकि न्यूज की गुगली का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि हर खबर के उस पहलू को सामने लाना है जो अक्सर नजरों से छूट जाता है। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब चलते चलते आपके लिए ज्ञान की गुगली। तो आज की ज्ञान की गुगली है, आखिर आजकल लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? मेहनत कम और तुलना ज्यादा। किसी का घर बड़ा है, किसी की नौकरी बेहतर है, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर ज्यादा खूबसूरत दिखती है, और इन्हीं तस्वीरों को देखकर हम अपनी खुशियों का हिसाब लगाने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि दूसरों की जिंदगी का ट्रेलर देखकर अपनी पूरी फिल्म को जज नहीं किया जा सकता है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, उसकी चुनौतियां अलग होती हैं और उसका समय भी अलग होता है। इसलिए खुद की तुलना किसी और से नहीं बल्कि कल वाले अपने आप से कीजिए। अगर आज आप कल से बेहतर हैं तो यकीन मानिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, तुलना खुशी छीन लेती है, लेकिन तरक्की हमेशा खुद से मुकाबला करने पर मिलती है। नमस्कार।